नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की यूपी की 5 बड़ी खबरें। यूपी के महोबा जिले में शासन की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के निलंबन के बाद जिले के नए कप्तान अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद 3 पुलिस इंस्पेक्टर समेत एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनमें से एक इंस्पेक्टर पर क्रेशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी पर रुपए देने के लिए दबाव डालने का आरोप है। अन्य 2 पर एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ियों के चालान काटने, एफआईआर करने और गाड़ी मालिक का उत्पीड़न करने का आरोप है। दूसरी खबर यूपी के गोरखपुर से है। लॉकडाउन में बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के आपदा के अवसर आह्वान से अपने लिए एक नई लाइन तैयार कर ली है। बात कर रहे हैं यूपी के गोरखपुर शहर के युवा शक्ति सिंह की। कोरोना काल में उन्होंने कबाड़ से ही एक 3 पहिया सवारी इलेक्ट्रिक गाड़ी बना दी और 50,000 रुपए में इसे बेच भी दिया। गाड़ी को बनाने की लागत लगभग 35,000 रुपए आई। अब उनकी योजना इसे व्यवसाय का रूप देने की है। इससे रोजगार भी सृजित होगा। अगली खबर यूपी से है। यूपी में बागपत और मेरठ में गुरुवार को जहरीली शराब का कहर टूटा। 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। वहीं बागपत के चमरावल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 24 घंटे के भीतर गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी। बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव में श्यामलाल उम्र 40 वर्ष की शराब पीने से मौत हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि 2 दिन में अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 4 का अंतिम संस्कार बिना पुलिस या कार्रवाई के करा दिया गया। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंची। डीएम शकुंतला गौतम गांव में पहुंची। मृतक श्यामलाल की अंतिम संस्कार यात्रा रुकवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एडीएम और एएसपी को गांव में अब तक हुई मौत की जांच सौंपी गई है। उधर मेरठ में जानी थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर जखेड़ा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब से मरने वाले दोनों व्यक्ति एक दूसरे के दोस्त थे। वहीं पुलिस अधिकारी जहरीली शराब से मरने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अगली खबर है विंध्याचल से। विंध्याचल में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है। सोनभद्र में बनेगा एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विंध्याचल क्षेत्र में विकास और रोजगार का माध्यम पर्यटन बनेगा। पर्यटन विकास की योजनाओं को समय से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र हर घर नल योजना के लिए चुना गया है। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सोनभद्र में एयरपोर्ट बनेगा। म्याऊरपुर हवाई पट्टे को विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। भदोई में उन्होंने एक्सपो मार्ट को चलाने की कार्ययोजना के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार शाम अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विंध्याचल मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विंध्याचल मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। अगली खबर, प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बढ़ने के दौरान 21 सितंबर से माध्यमिक विद्यालयों को न खोले जाने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उच्च स्तर पर इसकी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सितंबर के बाद संक्रमण की स्थिति को जायजा लेने के बाद प्रदेश में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है। इसमें 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों के माता पिता की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी इसके लिए मानक व प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि हम 15 सितंबर के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि संक्रमण फैलने की स्थिति यूं ही बनी रही तो स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। आप देख रहे थे सबसे तेज न्यूज पर टॉप 5 यूपी की बड़ी खबरें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।